अभी अभी इंग्लैंड में विंबलडन का टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी टूर्नामेंट के बारे में, एक ऐसी घटना के बारे में जिसने एक आदमी का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत नाग। आज की जो कहानी है वो विंबलडन से जुड़ी हुई है और एक सत्य घटना है। ये बात है 1981 की, 1981 के विंबलडन के फाइनल की। फाइनल हो रहा था अमेरिका के खिलाड़ी जॉन मैकेनरो और उनके सामने जो थे डिफेंडिंग चैंपियन स्वीडन के बॉर्न बॉग। 5 साल से कंटिन्यूसली विंबलडन जीत रहे थे। ये उनका छठा टाइटल का फाइनल था और मैकेनरो बहुत अच्छे उभरते हुए उस समय खिलाड़ी थे और उन्होंने सारे मैच जीते थे और फाइनल में आए थे। मैकेनरो जानते थे कि बॉर्ग के पास एक स्पेशल रैकेट है, एक स्पेशल लकड़ी से बना हुआ रैकेट है जिसकी डिज़ाइन भी एक बहुत ही एस्थेटिकली बनी हुई है। उस रैकेट की खासियत ये थी कि जब भी बॉर्ग उससे सर्विस करते थे तो बॉल की स्पीड तो अच्छी होती ही थी, साथ में बॉल स्विंग होती थी और उस स्विंग का जवाब अधिकतर खिलाड़ियों के पास नहीं होता था और इस कारण से बॉर्ग अपने अधिकतर मैच सीधे सेटों में जीत जाया करते थे। खैर, मैच शुरू हुआ। जैसा होना था, बॉर्ग के सर्व के सामने मैकेनरो जवाब नहीं दे पाए। फर्स्ट सेट 6-4 से हार गए। अब जैसा कि 2 सेट के बीच में एक रेस्टिंग पीरियड होता है, जब दोनों खिलाड़ियों को बैठ के अपने आप को रेस्ट देना होता है। दोनों जने बैठे थे, अपना अपना पसीना पोंछ रहे थे, अपने आप को नॉर्मल कर रहे थे, जो भी ड्रिंक लेना होता है वो ले रहे थे। अब इस समय मैकेनरो का दिमाग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था, इतना दुखी था, इतना एक्साइटेड में था कि मैं कैसे इसका सामना करूं, कैसे ये टूर्नामेंट जीतूं, क्या करूं। बहुत ज़्यादा छटपटाहट, गुस्सा, हड़बड़ाहट, एंग्जाइटी, सब कुछ जो हम बोल सकते हैं। उनका मन बहुत विचलित था इन शॉर्ट, और वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बॉर्ग के इस इतने चैलेंजिंग जो सर्व आ रहे हैं उसका सामना कैसे किया जाए, उसका जवाब कैसे दिया जाए। पीछे जहाँ पे दर्शक बैठे होते हैं मैच देखने के लिए, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और वो बच्चा अपनी मम्मी से आइसक्रीम मांग रहा था और बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। उस बच्चे ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया आइसक्रीम की डिमांड करते हुए। तो उसकी माँ का जवाब जॉन मैकेनरो के कान में पड़ा। जवाब ऐसा था, बी कूल, यू विल गेट इट। अगर तुम शांत होगे तो ही तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। जैसे ही ये सेंटेंस मैकेनरो के कान में गया, उनके दिमाग में एकदम से बत्ती जली, एकदम से लाइट हुई। उन्हें समझ में आया कि अगर मेरा मन शांत नहीं हुआ, अगर मैंने अपने मन को शांत नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो मैं आगे की सेट भी हार जाऊंगा। तो मुझे शांत होना पड़ेगा। उन्होंने अपने मन को शांत किया, अपने इतने एक्सपीरियंस को सोचना शुरू किया। एक्सपीरियंस के हिसाब से बॉर्ग की सर्व को किस तरह से आंसर करना है वो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। और आप क्या देखेंगे, अगले 2 सेट उन्होंने जीत लिए। बॉर्ग से दोनों सेट जीत लिए, मैच जीत लिया एंड वो चैंपियनशिप जीत ली। ये देखकर बॉर्ग खुद हैरान रह गए कि मेरी इतनी अच्छी सर्व्स को, जिसको मैकेनरो फर्स्ट सेट में आंसर नहीं कर पाए थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों सेट जीतकर मैच जीत गए। आप सोच सकते हैं कि इस घटना का मैकेनरो पे क्या फ़र्क पड़ा। मैकेनरो एकदम कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव हो गए। उनके मन में एक चीज़ घर कर गई कि जब भी परेशानी हो, किसी चीज़ का सोल्यूशन ना मिलता हो, अपने मन को शांत करें, अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को आगे लाएं, उससे विचार करके आगे एक्शन लें। और सामने बॉर्ग को क्या हुआ, वो इतने हताश हो गए, उनको समझ नहीं आया कि एक खिलाड़ी ने ऐसे कैसे मेरी चीज़ को आंसर दे पाया, और उन्होंने शायद उसके बाद रिटायरमेंट ही ले लिया। खैर, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमारे सीखने की सबसे अच्छी बात क्या है? हम सबके जीवन में रोज बरोज कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई एंग्जाइटी वाली सिचुएशन आती है, होता है। कई बार हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते, आंसर नहीं कर पाते, तो किस तरह से उसको करें? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने मन को शांत करना है, स्थिर करना है। आप जानते ही हैं ना कि अगर पानी हिल रहा हो तो आप उसमें अपनी तस्वीर नहीं देख सकते, लेकिन अगर पानी शांत हो, स्थिर हो, तो आप उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे। इसी तरह से अगर आपका मन स्थिर हुआ
तो आप कुछ पॉजिटिव सोच पाएंगे, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने फ़ायदे और अपने रिजल्ट में यूज़ कर पाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि हम इस फैमिली को बड़ा कर सकें। ये जो फैमिली है धीरे धीरे बढ़ रही है, काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियोस देख रहे हैं। मैंने YouTube के अलावा इन वीडियोस को सोशल मीडिया पे भी डालना शुरू किया है, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और वहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का इतना मुझे मोटिवेशन और मिलता है, जिस कारण से मैं अगले हर हफ्ते एक नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। आप ये कमेंट मुझे भेजते रहें, इस तरह मेरे से जुड़े रहें और इस फैमिली को बड़ा करने में मेरी मदद करें। अगले शनिवार फिर एक कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।